Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Dr. Talks, and this is my second video and I hope you like it. आप लोगों के लिए एक बात ये अच्छी है और मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने जो भी कमेंट्स दिए मेरे वीडियो पर, एक तो खैर बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और सारे मेरे लिए फेवरेबल थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उन कमेंट्स से। अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का और इतना अप्रिशिएट किया था आप लोगों ने मेरे वीडियो को और मेरी बातों को और फातिमा को भी कि मुझे बहुत सोचना पड़ा कि मुझे दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उतना वैसा रिस्पांस आएगी अभी या नहीं, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। आई होप ये वाला वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा। They will definitely love it. You guys have no idea. I literally forced डॉक्टाओ के बस डॉक्टाओ उठे, सब इतना मिस कर रहे हैं आपको, कमेंट्स करते जा रहे हैं मेरे व्लॉग्स पे कि आओ आके डॉक्टाओ, we miss डॉक्टाओ, we miss डॉक्टाओ's vlogs. So today we are I here. also miss you all very much. My YouTubers. See, he is now a YouTuber. He's using YouTube lingo. Yeah. So मैं इनको आज का टॉपिक बताऊं? बताएं। तो मैंने ना एक थोड़ा सा फन सा टॉपिक सोचा था जिसके अंदर इवन आई कुड बी हियर विद हिम, सो आई एम हिज गेस्ट टुडे। सही है, तो हमने ये टॉपिक सोचा था कि वी विल डिस्कस रियल लाइफ रिलेशनशिप्स, जो कि असल लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, वी विल कंपेयर देम टू द ड्रामा लाइफ रिलेशनशिप्स, यू नो, लाइक कि कितनी रिलेटेबिलिटी है। ड्रामा फिल्म्स में तो सब परफेक्ट होता है, नहीं सब नहीं होता, ऑलमोस्ट फिल्म्स आर मोर realistic drama-y than the real films. हाँ ट्रू, बट ड्रामाज आर सो मच मोर ड्रामा, मैं इतना ड्रामा, हाँ, सिर्फ सास बहू ड्रामा। फिल्म बेस्ड ऑन ड्रामेटिक्स ही होती हैं। हाँ मगर फिल्म चलो ड्रामा पे बेस कर लेते हैं। हाँ दोनों पे, लेकिन वैसे फिल्म हाँ, इतनी ज्यादा, उनका नाम ही फिल्म है, दैट्स सो फिल्मी, ठीक है ना। हाँ तो यू नो अ लॉट अबाउट ड्रामास, डॉक्टर इज द वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट ड्रामास। आई पर्सनली डोंट, मैं ड्रामे नहीं देखती, बट आई थिंक आई आजकल इतनी फिल्म नहीं देखता। हाँ आप फिल्म नहीं देखते, स्पेशली उर्दू या हिंदी फिल्म्स आई डोंट वॉच, कभी कभी, लेकिन बहुत कम। मैं आई थिंक सब देखती हूँ अलावा ड्रामा के, मैं ड्रामास नहीं देख सकती, स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामास, नो। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा फेवरेट चीज है टू वॉच ऑन टीवी या टू लिसन इज द सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, सेम इंग्लिश वीडियो सॉन्ग्स। यहाँ पर तो हम दोनों बिल्कुल सेम है और चॉइस भी हमारी बहुत ज्यादा सिमिलर है। आई थिंक यू लव मी फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्पॉटिफाई। हाँ ये तो है। स्पॉटिफाई पे ही लव्स टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोमेज, ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स दैट आर प्लेइंग, केटी पेरी एज वेल। और कल ही कह रहे थे कि यू नो मेरी एज का कोई और बंदा ऐसे गानों को शायद ना पसंद करता हो, बट आई लव दीज सॉन्ग्स, और मैं इतना खुश हुई थी। जी वेयर डू वी स्टार्ट? अच्छा we start about love. Okay, chale. What is love to you? About love, yeah. Chale, first of all, like love starts with the love of parents. Hi Allah, please nahi. We are talking No, about we will not discuss that. हाँ. If you have loving parents, or if the parents love each other, that the mother and the father, they both love each other, then the children who are born and the siblings, all of them, they have a good upbringing and they have emotional maturity. They've seen love now. Yeah, they've seen love, and because of that ये होता है कि उनमें कोई मेंटल टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होते इस ताल्लुक से कि जो उन लोगों के जिनके पेरेंट्स में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स रहा होता है। जैसे ब्रोकन मैरिजेस के बच्चे हैं, बहुत सारों के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। ब्रोकन मैरिजेस के बच्चे, इवन ऐसे जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे, और तो हम लव लेकिन डिस्कस कर रहे हैं इसमें मेनली। चलो ठीक तो है। लव इज इनबॉर्न। हाँ लव इज इनबॉर्न। लव इज इनबॉर्न। कोई भी आप लव अगर करना चाहें तो आप एक छोटी सी गोल्डफिश को भी लव कर सकते हैं। ट्रू, पेट्स को लव करते हैं पेट्स को। लव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स के बाद फिर सिबलिंग्स के सिबलिंग राइवलरी तो एवरीवन नोज, सिबलिंग राइवलरी बहुत कॉमन है और सब बहन भाई, हाँ उसके ऊपर आज अगर ड्रामा का बात करें तो वो सिबलिंग्स नहीं है, हम कहाँ के सच्चे थे,
अरे हाँ, वो एक ड्रामा आ रहा है खान का नया ड्रामा आ रहा है। एंड अच्छा कुबरा खान। एक बात बताऊं, डू यू नो व्हाई आई नो अबाउट दैट ड्रामा? बिकॉज उसमें सारों के होंठ इतने को पापड़ हैं, इतने पापड़ हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं स्क्रीन के अंदर घुस के उनको लिप बाम लगा दूं। दैट्स हाउ आई नो अबाउट द ड्रामा। कंटिन्यू। तो उसमें सिबलिंग्स तो नहीं है, सारे सिंगल बच्चे हैं पेरेंट्स के, तीनों कजन्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं। उनमें बहुत ज्यादा राइवलरी है, नॉट सिबलिंग राइवलरी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पे बेस्ड ड्रामा है जिसमें हेट एंड हिडन लव एंड दुश्मनी का एक एलिमेंट ये भी है। तो कैन यू नोटिस हाउ इन एवरी ड्रामा देयर इज हेट, दुश्मनी, राइवलरी एंड हिडन लव। हाँ, अगर आप लव को शो ना करें, आप क्या? अपने आप एक्सप्रेस ना करें, इफ यू डोंट एक्सप्रेस योर इमोशन, ठीक है अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के तब तो एक बात है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के, यू हैव टू शो योर लव। इवन इफ यू आर नॉट, आई फील लाइक लव एक ऐसी चीज है अगर आप उसको दिखाएं नहीं ना तो वो फील नहीं हो पाएगी किसी को। ऐसे ही थोड़ा बहुत फील हो जाता है, कोई जेस्चर्स ऑफ अफेक्शन दिखाने का तरीका है ना। हाँ, वो भी दिखाने का तरीका। अगर आप दिखाएं ना, आप बस एक लव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोलें। एक तो यू हैव टू से communicate, you have to communicate to the other person that you love them, not only the coupleship relationship, but even the sister brother relationship, cousin relationships, mother father relationships, and other relationships. people in our house to reply to I love you as thank you. हाँ, so, वो तो हम छोड़ देते हैं। आप ही हैं सिर्फ एक लवी डवी टाइप। बूबू से तो हक भी नहीं होती, उसको तो मैं हक भी करती कर लेती वो फौरन चीज लाइक आप प्लीज। दादी भी कर लेती, दादी भी ऐसे हक करती हैं सिर्फ। और आई लव यू का जवाब होता है थैंक यू बेटा। शुरू में मुझे कहना चाहिए था कि जब मैं बता रहा था कि मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे आए, तो मेरे फैन रिएक्शंस बहुत अच्छे आए। फर्स्ट फैन रिएक्शंस क्या थे वो ये थे, फर्स्ट टाइम मैंने went out somewhere and I met a fan, a follower or a fan. Yes. तो उन्होंने जिस तरह मुझे वेलकम किया और मुझे ये बताया कि वो really they like me, and then a second time and then a third time, तो 3 times मेरे साथ बहुत अच्छे encounters हुए। 3 fan encounters. Yeah, and very nice fan encounters, बहुत pleasant. Obviously. And all of them were such that I grew to have a liking to them. And I will remember them all my life. First 3 का तो ये है। He's been really happy। जब ये हुए थे ना इंसिडेंट्स, फौरन से मुझे आके बताया कि oh my god, you know this happened, और मैं इतना खुश थी। हम सारे उनको फुल स्टार ट्रीटमेंट दे रहे थे क्योंकि why will we not like you। अच्छा चलें, अब let's talk about this कि मैं थोड़ा सा आपको ना एक वो देना चाह रही हूँ छोटा कि you know why do I not relate to any of the Pakistani dramas in terms of most of the relationships। वैसे तो in my opinion पाकिस्तानी ड्रामाज में जितने मसले हैं, मतलब मैं शुरू करूँ तो शायद खत्म ना हो, और हर चीज में मसले हैं, लेकिन अगर मैं पोर्ट्रेयल ऑफ लव की बात करूँ इन आवर पाकिस्तानी ड्रामाज तो इट्स जस्ट लाइक मैं उनसे रिलेट ही नहीं कर सकती एट एनी पॉइंट, एट एनी सर्टेन लेवल, बिकॉज यू नो जस्ट लाइक यू मेरे भी दोस्तों की शादियां हुई हुई हैं, मेरे भी दोस्त सेटल्ड हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स आर आल्सो गोइंग आउट विद अदर पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ लव अराउंड मी एज वेल। ये नहीं कि सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मसले मसाइल सबकी लाइफ में हो रहे होते हैं, बट नेवर have I ever seen lives as miserable as what they show on these Pakistani dramas। और ये भी नहीं है कि चलो आप किसी चीज को miserable दिखा रहे हो तो मतलब वो आखिर में आते आते आपको एक हल बता रहे हो उसका कि चलो यार आप फंस गए सिचुएशन में। नहीं, एक तो ये कि ड्रामा बनाने के लिए या ड्रामा शो करने के लिए टीवी पे you have to make things a little louder than real life। लाउडर देन लाइफ बना, रियल लाइफ से उनको ज्यादा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो जितने भी ड्रामा में जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं दे हैव उनकी रिएक्शंस जो हैं, उनके इमोशंस वो ज्यादा लाउड हैं। मगर वो लाउड इन टर्म्स ऑफ लव भी तो हो सकते हैं। व्हाई आर दे ऑलवेज लाउड इन टर्म्स ऑफ लव भी हैं, ग्रीफ भी हैं सब, लेकिन सब
ग्रीफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 70% ग्रीफ है। सो इट्स वेरी ग्लोरिफाइड। हाँ, अगर मैं हाँ, सच हाँ, बात बताऊं, अगर मैं सिर्फ ड्रामे देखती होती, आई वुड नेवर वांट टू परस्यू लव। सच बता रही, आई वुड नेवर वांट टू गेट मैरिड, कि भाई मेरी सास मेरे सर पे मेरी नंद के साथ मेरा बैंड बजा देगी, मतलब दैट्स जस्ट व्हाट वुड बी इन माय माइंड। क्योंकि मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि चलो ठीक है, एग्जैजरेट करना ही है ना, तो अच्छी चीजों को क्यों नहीं एग्जैजरेट करते? व्हाई डोंट दे एग्जैजरेट द पॉइंट कि चलो इसकी पढ़ाई के कराने के पीछे पड़ जाओ पीछे। एक बात ये है, ज्यादातर ड्रामे जिनकी हाइप बहुत ज्यादा होती है वो ड्रामे हैं जो बहुत सीरियस हैं या जिनमें ट्रेजिक एलिमेंट बहुत ज्यादा है। समहाउ व्यूअरशिप, जो अब टीआरपीस और चैनल्स की रेटिंग जो हैं वो एकदम से सोशल मीडिया के आने के बाद, यूट्यूब के आने के बाद शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कितने मिलियन व्यूज आ रहे हैं कितने ड्रामा को। तो बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जो ट्रेजिक नहीं है, हैप्पी है, हैप्पी है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है और उनकी रेटिंग ज्यादा हो। ऐसा नहीं होता। फील गुड वाइब वाले ड्रामे जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। टेलीफिल्म्स तो हैं, टेलीफिल्म्स आर लिटिल इडियोटिक एंड स्टूपिड, बट लाइक फील गुड। हाँ, फील गुड है, बट नॉट इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। वो इस मैनर में नहीं है कि वो आपकी लाइफ को कुछ बना दें, देख के आपको एक सबक मिले। व्हाट इज योर मोस्ट रोमांटिक और यू कैन से कि जिसमें प्यार भरपूर था, ऐसा कौन सा ड्रामा था दैट मेड यू जस्ट फॉल इन लव विद देयर लव स्टोरी? काफी थे। कोई एक, चलो नेम देम। एक तो आजकल मैं देख रहा हूँ ड्रामा, वो है जोया स्वालेहा। जोया स्वालेहा, यू गाइस कैन चेक इट आउट। जियो पे है, 2017 का है, बट उसमें ये कि यू हैव टू सर्च इट ऑन यूट्यूब, इट्स नॉट कमिंग ऑन नॉर्मल टीवी चैनल। याद तो सोचूं तो मुझे याद आएगा। ऐसे सोचें कि कौन सा और ड्रामा था ऐसा दैट कभी एक ड्रामा था बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा। एक और ड्रामा है बहुत अच्छा, वो भी पुराना है, वो ARY का है, कभी कभी नाम है, कभी एहसन खान एंड महविश हयात मेन लीड प्ले कर रहे हैं। ओवरऑल ड्रामा इज गुड, I recommend it. What do you think about these dramas which is जिंदगी गुलजार है, हमसफर और शहरेज़ाद, ये जो तीन ड्रामे थे? ये वो ड्रामे हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ब्लॉकबस्टर्स हैं। लिटरल ब्लॉकबस्टर्स। ये वो ब्लॉकबस्टर्स हैं जो प्राइवेट चैनल के आने के बाद जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया टेलीविजन इंडस्ट्री के लिहाज से, और जिन्होंने प्राइवेट चैनल्स को कहां से कहां ले गए, जमीन से आसमान से भी ऊपर ले गए। ये तीन ड्रामे, और तक अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये तीनों ड्रामे हम टीवी के थे। ये तीनों ड्रामे शायद हम टीवी के थे, और इवन नेटफ्लिक्स हैज देम नाउ। हाँ, नेटफ्लिक्स जिंदगी गुलजार है तो नेटफ्लिक्स पे है। आई थिंक हमसफर भी, आई एम नॉट श्योर। हमसफर भी है, आई थिंक हमसफर भी है। शहरेज़ाद आई एम नॉट श्योर। शहरेज़ाद नहीं है, शहरेज़ाद काफी पुराना है, मैंने नहीं देखा, और पुराना है। दास्तान एक बहुत अच्छा था, दास्तान होना चाहिए नेटफ्लिक्स पे, है नहीं, आई डोंट थिंक इट्स देयर, इट्स आल्सो क्वाइट ओल्ड। सो बहुत सारी बातें करते करते नाउ वी फाइनली कम टू द पॉइंट, वो ये है कि लेट्स कंपेयर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स टू द ड्रामा लाइफ रिलेशनशिप्स, यानी कि प्रॉपर जो ड्रामे होते हैं, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब आपने देखे हैं ना कि आजकल के कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं? बहुत ज्यादा। और फिर ड्रामों में मैं एक मेन पॉइंट बस ये बताऊंगा, क्योंकि हमारी वीडियो भी एंड पे है, कि रियल लाइफ में और ड्रामा में ये ज्यादा फर्क इस तरह है कि मसलन एक ड्रामा है कभी कभी, उसमें जो मुझे ये फॉल्ट लगा कि हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और सब सही चल रहा था, तो लेकिन उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसी हुई कि ना दोनों में से किसी ने ना आपस में डिस्कस किया, ना बाउ डाउन किया, और ना लोगों को जिनसे कंसर्न था, जिनके बारे में वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
जिन्होंने क्रिएट की थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग, उनसे भी डिस्कस ना किया, कोई बात नहीं की, कोई कन्फ्रंट नहीं किया, जो एक बहुत ऑड बात है, जो रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम तो उससे पूछ के वो 99.9% दूसरा आदमी फौरन उस आदमी जिससे उसकी हो कोई इतना हो ताल्लुक कि वो बोल सके, तो वो जरूर फौरन ब्लर्ट आउट करता है कि ये आपने क्या कहा, या तुमने ये क्या कह दिया। ड्रामों में एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप दिखाई जाती है विच इज मीन्स टू एन एंड, या अगर ट्रेजिक है ड्रामों की एंडिंग या बीच में ट्रेजेडी है, तो सिर्फ बस वो एक सीधी लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक जाएगी, और अगर खुशी का दिखा रहे तो एक सीधी लाइन है जो नीचे से लेकर पॉवर्टी से लेकर एकदम बड़े से ऐसे महल तक जाएगी जिसकी एंडिंग ही कोई नहीं होगी। तो आई थिंक रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं हमारे ड्रामे, रियलिस्टिक नहीं है। अगर रिलीजन पे बात करते हैं तो वो टू द पॉइंट नहीं होते, टू द पॉइंट नहीं रहते बिल्कुल। अगर किसी और बात पे रहते हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर पे बात करते हैं, तो वो जैसे हमारे ड्रामों में ये पोर्ट्रे करते हैं कि जो करप्ट है, अगर वुमेन कोई करप्ट है या उसमें उसके नेगेटिव एटीट्यूड है हमारे कम्युनिटी के लिहाज से, तो वो जरूर वेस्टर्न ड्रेसिंग करेगी। अरे हाँ, that is so true। उसकी सारी ड्रेसिंग वेस्टर्न होगी, या वो स्मोक करेगी, हाँ, या वो और कार्ड खेलेगी, या वो कार चला रही होगी। और जो जितनी औरतें जो ईस्टर्न हैं, जिनके वैल्यूज जो हैं, हाँ, जो जिनके वैल्यूज इंट्रोवर्ट टाइप की जो हैं, वो घरेलू टाइप की जो हैं, वो बिल्कुल ही दबी हुई, हाँ, ऐसा लिबास पहनेंगी, पूरी कवर्ड और बिल्कुल इस तरह, और मतलब इट्स एन एक्सट्रीम। इट्स एक्चुअली वेरी एक्सट्रीम, बिकॉज रियल लाइफ में हमको हर किस्म के लोग देखने को मिलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हाई मोरल, इवन इफ दे आर वेयरिंग व्हाटएवर दे आर वेयरिंग, and we don't judge anybody. Most of them are high moral. Yeah, most of them are high moral. It doesn't make any difference किसी ने क्या पहना हो, you know, in that case. But that's a really good point that you मतलब noticed in this. ये तो है। ये होता है even, और पता है मुझे एक और चीज भी होता है कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, वो अच्छा ये मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रही हूँ, बट दैट्स बिकॉज कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, तो ये लोग कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते। They don't let this character eventually improve, evolve नहीं करते। क्योंकि अगर हम याद करें तो अगर हम कोई भी सीजन्स देखते थे इंग्लिश, तो उसमें ये होता था कि अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है ना, you love them somehow, somewhere. कोई उसमें पॉजिटिव बात होती थी, हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इवॉल्व करने देते थे। उसको ये कहते हैं सिंपल लैंग्वेज ऑफ द मीडिया के ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वो ग्रे एरिया। पाकिस्तान में जो ड्रामे बनते हैं, या इवन समहाउ तो फिल्म जो बनती हैं, या टोटली ब्लैक होते हैं, बिल्कुल मेन लीड्स या इवन द सपोर्ट कास्ट, या टोटली ब्लैक या टोटली व्हाइट। Nobody wants to talk about that grey area. और grey, all of the world, most of the world is grey. हाँ, for a fact. And maybe एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि हम ग्रे हैं, तो हमें वो व्हाइट या हमें वो ब्लैक फैसिनेट करता है, नहीं पड़ती, फैसिनेट करता है, और इसलिए वो ड्रामे हम ज्यादा देखते हैं। Maybe for a fact. या हेट करते हैं, मैं तो हेट करती हूँ लिटरली। There are really less dramas that I like. अच्छा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर बताऊँ ना, तो I feel like कि जो ये ड्रामे सारे होते हैं, इसमें what I miss is the expression of love, जो कि औरतों की साइड से पूरा दिखाया जाता है। ठीक है, वो औरत जो है वो सैक्रिफाइसेस भी कर रही है, कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रही है, अपने मियाँ का ख्याल भी रख रही है, अपनी सास का ख्याल रख रही है, नंद का ख्याल रख रही है, पूरी जिंदगी उसने गुजार दी है ख्याल रखते हुए। बट द वे वी सीन इट इन नॉर्मल लाइफ, men also do that for their women. They do, चाहे वो अपनी माँ के लिए कर रहे हो वही चीजें, they would do the same for their wives, they would do the same for their sisters. मगर they show men so negatively, क्योंकि उन्होंने एक पर्सोना बनाया है ना आदमी का, वो सख्त मर्द वाला, तो वो इतना नेगेटिवली उनको दिखाते हैं कि आई फील लाइक अगर कोई एक नॉर्मल सॉफ्टर इंसान हो आदमी,
तो वो तो सोचे यार आई एम नॉट इवन मैनली एट ऑल बिकॉज आई डोंट एक्ट लाइक दिस अराउंड माई वुमेन. आई जस्ट फील कि अगर थोड़ा सा ये होता ना कि दे वुड शो जेंडर इक्वालिटी आल्सो इन लव. इक्वालिटी अब होना शुरू हो रहा है, अब हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. और दूसरी बात एक ये कि कॉमिक एलिमेंट वो बहुत कम है हमारे ड्रामा में, बहुत कम, कॉमेडी कम है. और पहले जमाने में, हमारे जमाने में, when we were like even in 13-14 years old, even when I was 8 or 9, तो हम ड्रामा देखते थे तो पूरा ड्रामा 25 या 30 मिनट्स का पूरा ड्रामा वाज अ कॉमेडी ड्रामा कि आपको हंसी आती थी. इट वाज नॉट लाइक एन एब्सर्ड जो आजकल कॉमेडी ड्रामे दिखा रहे हैं, बिल्कुल 2 रुपए जिसमें बस जिसमें ऐसे जोक्स है जो जिसमें हंसी तो दूर की बात, रोना आ जाता है कभी कभार कि ये हमारी मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी आ गई है. तो वो रियल ऐसे ड्रामे थे जिनसे सोच आ जाती थी. यू लाफ, यू स्माइल, एंड येट यू थिंक दैट यू आर learning you are something. seeing something which is really nice and positive. We miss that. I would love watching something like that. जैसे याद है हम डॉली की आएगी बारात देखते थे. वो that was nice. So basically we used to have this entire session in Doctor's room. पहले DVDs हुआ करती थी and Doctor had a huge collection of DVDs. Yeah. He also had a DVD player. तो हम क्या करते थे कि उनके कमरे में ना हम डॉली की आएगी बारात के सारे एपिसोड्स सारे बैठ के उनके रूम में देखते थे. आएगी बारात के एपिसोड से डॉली की आएगी बारात, आजर की आएगी बारात, ताके की आएगी बारात, सारे देखे ये सब हमने देखे हुए. और भी थे, एक दो और भी थे which I think I'm missing the names. My favorite was Sema Chaudhary. Sema Chaudhary was the best. Sema Chaudhary was the best. She really was the best. तो मतलब इस तरह के भी तो ड्रामे थे ना, और उसमें भी प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स. शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, और फैट शेमिंग हो रही थी चीजें. But it was light, na? It was very light and it was very nice. Yeah. And it was so, the lines were so funny and witty कि उसमें ह्यूमर भी था और उसमें समझ भी आता था. और you thought कि यार ये क्या हम सुन रहे हैं. I swear. और acting was superb. कास्ट इतनी भारी थी. जावेद शेख, सबा हमीद. कुछ जो एपिसोड्स थे उनकी डायरेक्शन was of Marina Khan. That was really very impressive. Very impressive. तो बस एंड करें अब. एंड करें. चलो तो बस अब हम ये वीडियो एंड करने जा रहे हैं. ठीक है, दिस वाज जस्ट अ वेरी रैंडम टॉक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग यूजुअली बैठ के ये सारी बातें कर रहे होते हैं. अभी हमने सोचा कि लेट्स जस्ट स्ट्रेटन अप अ लिटिल, कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड स्टार्ट टॉकिंग. Tao is the one who's going to bid you farewell right now, so go ahead, Tao. Yeah, before going to end this video and saying farewell to you, I just want to recommend you to one drama. It is of Hum TV and the name is Aakhir Kab Tak. It is a really good drama, a social drama with a very good cause. So वो बहुत ही constructive है और आपको really boost करेगा आपकी कॉन्फिडेंस, आपका माइंड और आपकी स्पिरिट को राइज करेगा. एंड यू रियली फील नाइस के पाकिस्तान में भी ऐसा कंटेंट आ रहा है. आई बिड फेयरवेल टू यू. सो दिस इज फ्रॉम डॉक्टर टॉक्स. बाय. अल्लाह हाफिज.